हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास, जिसमें आज हम लोग देखने चल रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर होमोफोन्स। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर तुम्हारे डायरेक्ट बुक में नहीं मिला, मतलब होमोफोन्स नाम का कोई चैप्टर नहीं था, इसका एक अलग से नाम दिया हुआ था। कल थोड़ा सा हम लोग ढूंढे तो मिल गया। तो चलते हैं इस चैप्टर को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स की डेफिनेशन की बात करें तो दो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनंसिएशन, जिनका उच्चारण, जिनको हम बोलते हैं तो एक तरीके से बोलेंगे, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग दोनों अलग होगी। ध्यान समझना, होमोफोन्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो बोलने में एक जैसे हमें सुनाई देते हैं, मतलब उनका प्रोनंसिएशन जो होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। होमोफोन्स आर द वर्ड्स, ऐसे लिखेंगे, होमोफोन्स आर दी, आर थोड़ा सा अच्छे से बना है, आर दी वर्ड्स दैट हैव सेम pronunciation but have different spellings and meanings। ठीक है, होमोफोन्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनका प्रोनंसिएशन सेम होता है, जिनको बोलने में एक जैसा लगता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो होमोफोन्स की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनंसिएशन बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। क्लियर? अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो अपने बुक में दिया है। तो मेनली 9 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो अपने पास आता है वो है अप्रेज। क्या है? अप्रेज। और दूसरा फर्स्ट में ये क्या है? ये भी, इसको भी हम क्या बुलाएंगे? अप्रेज। ठीक है, तो दोनों का प्रोनंसिएशन हम देख रहे हैं कि सेम है, अप्रेज अप्रेज इसको भी बोल रहे हैं, लेकिन इस वाली मीनिंग का, इस वाले वर्ड का APPRAISE, इसका मीनिंग होता है टू एक्सेस, और इस अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म समवन। क्लियर है भाई? समझ रहे हो बात को हम क्या बोल रहे हैं? दोनों बोलने में प्रोनंसिएशन दोनों का सेम है, अप्रेज, लेकिन इस अप्रेज का जिसमें AISE है, इसका मतलब होता है टू एक्सेस, और इस अप्रेज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म समवन, किसी को बताना। एक्सेस का मतलब जैसे इस मोबाइल का एक्सेस हमारे पास है, इस मोबाइल का पासवर्ड जो है ये हमारे पास है। आईफोन का पासवर्ड तो तुम्हें पता है, लेकिन इसका पता नहीं है, तो इसका एक्सेस किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। दूसरे की बात करें तो एडवाइस, ADVICE, एक ये एडवाइस है और एक ये एडवाइस है ADVISE। दोनों का प्रोनंसिएशन देख रहे हो सेम है, होमोफोन्स है, दोनों क्या है? होमोफोन्स है। इसको भी एडवाइस, फर्स्ट वाले को भी एडवाइस बोल रहे हैं, इस वाले को भी एडवाइस बोल रहे हैं, लेकिन इसमें CE है, इसमें SE है। तो एडवाइस और एडवाइस में क्या है? तो देखो, इसका मतलब होता है रिकमेंडेशन, रिकमेंड
रिकमेंड व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, रिकमेंड व्हाट टू डू, रिकमेंड करना है कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, रिकमेंड व्हाट टू डू, क्या करना है, इस बात की रिकमेंड करना, ये सीई वाला होता है एडवाइस, और एसई वाला होता है तो इसका हो जाता है टू रिकमेंड समथिंग, टू रिकमेंड समथिंग, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें, टू रिकमेंड समथिंग, कुछ चीज को रिकमेंड करना, ठीक है, फर्क बहुत थोड़ा सा है। इंग्लिश बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, ठीक है, अपनी हिंदी सबसे अच्छी है, उसका एक वर्ड का मतलब वही होता है, ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होती, लेकिन इन सब में चेंज होती रहती है। तो एडवाइस, और एडवाइस देख ले रहे हो, यहाँ पे सीई है तो इसका मतलब रिकमेंड व्हाट टू डू, और एसई है तो रिकमेंड टू रिकमेंड समथिंग। थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड है अपना अफेक्ट, AFFECT, एक अफेक्ट होता है और एक ये भी अफेक्ट ही होता है, EFFECT, देख रहे हो, अफेक्ट अफेक्ट दोनों है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग है, अफेक्ट इफेक्ट, अफेक्ट अफेक्ट दोनों को पढ़ते हैं। इस अफेक्ट का मतलब होता है AFFECT का मतलब होता है टू चेंज, टू चेंज, और भी बहुत लिखा है लेकिन सिर्फ याद करो, AFFECT का मतलब टू चेंज, और इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, AFFECT टू चेंज, EFFECT रिजल्ट। आते हैं फोर्थ पे अपने, तो फोर्थ है आइसले, आइसले, तो ये भी क्या है, आइसले, ठीक है। तो इस AISLE का क्या मतलब होता है, अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीड्स, अ पैसेज बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है B/W, बिटवीन रोज ऑफ सीड्स, रोज ऑफ सीड्स ऊपर लिख दे, रोज ऑफ सीड्स, अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीड्स, जो सीड्स की लाइनें होती हैं उसके बीच का जो जगह होता है उसको आइसले बोलते हैं, अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीड्स। और इस आइसले का मतलब होता है एन आइलैंड, एन आइलैंड, इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अप्रेज था, AISE, उसका मतलब था टू एक्सेस, अप्रेज जिसमें ISE था तो टू इन्फॉर्म समवन, किसी को बताना। एडवाइस पहला वाला CE था तो रिकमेंड व्हाट टू डू, रिकमेंड व्हाट टू डू, और SE था तो टू रिकमेंड समथिंग। अफेक्ट AFFECT टू चेंज, EFFECT वो भी अफेक्ट ही बोलेंगे, उसका मतलब होता है रिजल्ट। आइसले AISLE ये था अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीड्स, अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीड्स, और इस इसले का नाम ISLE का नाम, ISLE जो है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एन आइलैंड। तो ये 4 थे अपने होमोफोन्स, अब बचे हुए 5 इनको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला फिफ्थ यहाँ पे लिख लिए, फिफ्थ है अपना ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, और एक है ये भी है ALTOGETHER, ऑल टुगेदर, दोनों में प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग देख रहे हो अलग अलग है, यहाँ पे ALL है, यहाँ AL है, और बीच में यहाँ पर सेकंड वाले में गैप नहीं, इसमें गैप है। तो ये ऑल टुगेदर और ये ऑल टुगेदर साथ साथ में है, तो इसका क्या होगा, तो पहले वाले का होगा ऑल इन वन प्लेस, ऑल इन वन प्लेस, और ये ऑल टुगेदर का मतलब जो साथ में होता है इसका मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है। ऑल टुगेदर अलग अलग है तो उसका मतलब होगा ऑल इन वन प्लेस, एक जगह पर सभी चीजें, और ऑल टुगेदर जो साथ में है इसका मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। सिक्स्थ अलाउड, सिक्स्थ क्या है, अलाउड, और ALLOWED ये भी क्या है, अलाउड, दोनों का मतलब अलाउड, अरे दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, अलाउड अलाउड, देख रहे हो,
अलाउड, अलाउड दोनों को एक ही तरह बोल रहे हैं ना, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी अलग होगी। ALOUD का मतलब हो जाएगा आउट लाउड, बहुत तेजी से चिल्लाना, अलाउड, ठीक है, बहुत तेजी से चिल्लाना। और ये अलाउड मतलब परमिशन दे रहे हो, अलाउड है, परमिटेड, परमिटेड। सेवेंथ आ जाओ यहां पे एक तरीके। सेवेंथ क्या है? अल्टर, 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 देख अल्टर, अल्टर दोनों एक ही तरीके से बोल रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? होमोफोन्स हैं। तो इस अल्टर का मतलब ALTAR का मतलब होता है अ सेक्रेड टेबल इन अ चर्च, टेबल इन चर्च मतलब एक चर्च, एक चर्च जिसमें जो क्रिसमस लोगों का, अरे सॉरी क्रिश्चियन लोगों का एक पवित्र स्थल होता है, जैसे मंदिर मस्जिद होता है वैसे उनका चर्च होता है। तो वहां पर एक सैक्रेड, सैक्रेड टेबल होती है, मतलब पवित्र टेबल, थोड़ा सा उनकी आस्था से जुड़ा होगा, कुछ ईश्वर से उनके जुड़ा होगा, इसलिए उस टेबल को सैक्रेड टेबल मान रहे हैं। तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं? एल्टर बोलते हैं। एल्टर मतलब ALTAR का मतलब अ सेक्रेड टेबल इन अ चर्च, ठीक है। इस एल्टर का मतलब ALTER का मतलब होता है टू चेंज। जो अफेक्ट का मतलब था, AFFECT का मतलब था, वही एल्टर का भी मतलब है टू चेंज, चेंज करना, एल्टर कर देना। तुम्हारे टाइम टेबल में कुछ एल्टरेशन है तो मतलब कुछ चेंज है, ठीक है। इस ALTAR का मतलब होता है अ सेक्रेड टेबल इन अ चर्च। एक चर्च है, वहां पे एक टेबल रखी जो कि पवित्र है, जिसको लोग पूजते हैं, जिसको बहुत उसको मानते हैं, तो वो क्या है? एल्टर है। चर्च में जो टेबल रखी वो एल्टर है, ALTAR, और कुछ चेंज हमें करना है तो ALTER से चेंज हो जाएगा। एट्थ अमोरल, अमोरल, और दूसरा क्या है? ये भी अमोरल ही लगभग बोलते हैं, एमोरल, अमोरल, ठीक है। तो ये अमोरल है, ये इमोरल है, ठीक है। तो अमोरल का मतलब जहां पे AMORAL रहेगा, तो ये कहते हैं ना कि ये मोरालिटी नहीं है, तुम गलत काम कर रहे हो, ये सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो अमोरल मतलब होता है नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, नॉट कंसर्न्ड, इसको सब लिख करके याद कर लेना भाई साहब, विद राइट और रॉन्ग, नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। क्लियर है? अमोरल मतलब क्लियर हो गया। और इस इमोरल का मतलब क्या होगा? इस इमोरल का मतलब क्या होगा? नॉट फॉलोइंग एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स, नॉट फॉलोइंग एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक ये अमोरल है, एक ये अमोरल है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन AMORAL का मतलब होगा नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है इससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। इस इमोरल का मतलब हो जाएगा नॉट फॉलोइंग एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स, मोरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सोसाइटी ने तय किया स्टैंडर्ड उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कह देंगे? तुम क्या हो? इमोरल, तुम्हारे अंदर कोई मोरालिटी नाम की चीज नहीं है। नाइन्थ एसेंट, नाइन्थ क्या है? एसेंट। दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम है, दोनों क्या है? होमोफोन्स, लेकिन इनकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। ASSENT का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट, कि दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एग्रीमेंट, एसेंट, ठीक है। और इस एसेंट का मतलब होता है एक्शन ऑफ राइजिंग,
एक्शन ऑफ राइजिंग, उठने के एक्शन को एसेंट बोलते हैं, ASCENT, ठीक है, ASCENT, ठीक है। सबसे पहले ऑल टुगेदर देखें, अलग अलग था तो इसका मतलब था ऑल इन वन प्लेस, सब चीज एक जगह पे इकट्ठी हो जाए तो ऑल टुगेदर, और ऑल टुगेदर साथ साथ में था, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, ये होलसम है, कंप्लीट है। अलाउड, ALOUD का मतलब था आउट लाउड, तेजी से चिल्लाना। ALLOWED अलाउड मतलब परमिटेड कर रहे हैं कि आओ अंदर आओ, अलाउड है कि तुम मोबाइल चलाओ एग्जाम के बाद। सेवंथ अल्टर, ALTAR और अल्टर, ALTER, अल्टर मतलब होता है असेक्रेट, एक पवित्र टेबल, अ सेक्रेट टेबल इन अ चर्च, और इस अल्टर का मतलब होता है टू चेंज। अमोरल, नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत उससे कोई कंसर्न नहीं है। इमोरल, इमोरल जब IMMORAL रहेगा तो नॉट फॉलोइंग एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स, जो भी सोसाइटी ने मोरल स्टैंडर्ड बनाए उसको फॉलो ना करना, उसके अलावा कुछ करना। एसेंट, ASSENT एग्रीमेंट, ASCENT एक्शन ऑफ राइजिंग, उठने का एक्शन जो है वो होता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये क्या एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक एग्जांपल यहां दिए हैं, एक करके दिखाएं, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। जतिन डैश ऑल द डैश बलून्स फॉर द पार्टी, यहां पे ब्लू लिखा है, दोनों में ब्लू लिखा है, तो एक ब्लू का मतलब, इस ब्लू का मतलब होता है नीला, जो BLUE का मतलब होता है वो नीला, और BLEW ब्लू जो है ये होता है फूंकना, फूंकना का इंग्लिश ब्लू होती है। तो यहां पर सबसे पहले BLEW लिख दिए हैं, जतिन ब्लू ऑल द ब्लू बलून्स फॉर द पार्टी। जतिन ने क्या कहा, जतिन ने क्या किया है, जितने भी ब्लू बलून्स थे उसमें जतिन ने फूंक फूंक करके हवा भरी है, उसको फुलाया है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसको यूज करना है, तो और जितने रिमेनिंग हैं इनको भी अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से कर लेना भाई, ठीक है। अब काम की बात करें कि सर जी काम क्या रहेगा हमारा, तो काम तुम्हारा रहेगा जितना लिखवाया है होमोफोन्स, इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख करके याद कर लेना। दूसरा एक्सरसाइज है, इसको भी अपनी बुक में ही कर लेना, ठीक है, बुक में कर लेना और भेज देना हमें, और इसके अलावा 3-4 पेजेस कुछ याद कर लेना, एग्जाम बहुत ही करीब है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।